हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा हम सबको पता है कि अभी काउंसलिंग चल रही है, किसकी? मेडिकल की, आयुष की। तो देखिए, नीट यूजी जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होती है वो चल रही है। अभी उसका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आया है, तो उससे रिलेटेड सभी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में है। आप इस वाले प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। और जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है एमपी में आयुष की, मतलब कि बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस की, इन सब की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस ले आऊँगा। सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं उसके सबका मैं वीडियो ले आऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपका कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिस या लिस्ट आपकी छूटे नहीं, और उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास रहे। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही कोई भी नोटिस आती है मैं तुरंत उसमें वॉइस नोट डाल देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं वीडियोस भी बना के ले आता हूं डिटेल्ड में। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये जो और आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये नहीं बताऊंगा, टूर ना करा के डायरेक्ट आपको लिस्ट बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के होम पेज पे और यहाँ पे सर्च करेंगे एमपी आयुष। और ये सर्च करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिंक जो ओपन होगी आयुष काउंसलिंग, तो ये जो हमारी फर्स्ट लिंक है आयुष काउंसलिंग डॉट एम पी पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा ये खुलेगा डैशबोर्ड कि यहाँ पे देखो स्टेट BNYS के लिए है, AIQ के लिए है, लेकिन हमको किसके लिए करना है? MP स्टेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग BAMS, BHMS और BUMS के लिए इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा पूरा। अब लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैंने थोड़ा लेट देखा है, लेकिन यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन आई हुई है। मैं अभी सभी लिस्ट का, जिसमें से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग का ये डेट क्या है, कब कब क्या क्या करना है, इसके बारे में मैं अभी लेके आ रहा हूँ। जो मेरा वीडियो है तीनों लिस्ट का एक ही वीडियो आ जाएगा। फिर आपका यूजर मैनुअल का प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करेंगे, कैसे कैसे अपने प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, उसका वीडियो आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपका कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपको वीडियो सभी मिल जाएंगी, और एक वीडियो में इन सब के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जैसे आपको फर्स्ट राउंड का देखना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इस लिस्ट के का डिस्कशन मैं करूंगा, और इसके साथ सेकेंड थर्ड काउंसलिंग का भी आपका डिस्कशन करूंगा। तो चलिए हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिस्ट किसने दिया है? संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश, इसने क्या किया है, लिस्ट निकाला है। अब देखिए लिस्ट कब आई है, 11 तारीख को। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो नीट यूजी के पात्र उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन की तिथि क्या है? 19/9 से लेके 24/9 तक। और कब तक? 24/9 के रात के 12 बजे तक आप इसकी काउंसलिंग कर सकते हो। सभी का लास्ट डेट रात के 12 बजे तक ही है, 11:59, मतलब 12 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका पंजीयन कब से कब तक था? 19 से 24 तक। फॉर्म को एडिट करने की सुविधा कब से है? 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, मतलब सेम है डेट इन दोनों का। अभिलेखन का सत्यापन, आपका सत्यापन कब से कब तक होगा? तो 20/9/24 से लेकर 25/9/24 तक आपका सत्यापन होगा। रिक्त सीटों की तिथि 23 तारीख, जिसमें आपकी सीट आ चुकी है। अब मेरिट लिस्ट, मेन तो ये है 5 नंबर वाला पॉइंट आपका कि आपकी लिस्ट कब आएगी? तो 26 तारीख को आपका लिस्ट आ जाएगा, 26/9 को लिस्ट आएगा। और इसके बाद क्या होगा कि अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम का चयन का निर्धारण, मतलब कि ये अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी कि कौन बच्चा फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकेंड पे है, कौन थर्ड पे है, कौन फोर्थ पे, इसकी लिस्ट आएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। अब आपका चॉइस फिलिंग कब से कब स्टार्ट, कब तक होगा चॉइस फिलिंग? तो देखो, चॉइस फिलिंग 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27/9 से 30/9 तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। और चॉइस फिलिंग के बाद आपको तुरंत के तुरंत लॉग भी करते जाना है, क्योंकि पता नहीं पोर्टल चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप अपनी प्रायोरिटी पहले पेज में लिख लेना कि कौन सा कॉलेज पहले करना है, सेकेंड नंबर में कौन सा रखना है, थर्ड नंबर में कौन सा रखना है। इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी आपको डिसाइड कर लेनी है।
इसके बाद सीट का आवंटन, मतलब कि अलॉटमेंट कब आएगा, 4/10 को आपका अलॉटमेंट आएगा, मतलब 4 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा। और अलॉटमेंट आते ही औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, मतलब कि 5 तारीख से लेके 5/10 से लेके 8/10 तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है और जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फीस सबमिट करनी है 5 से 8 तक। तो जिनका घर दूर है, जिनको दूर है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 500 प्लस मार्क्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास के शहरों में आ सकते हैं किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ पे, जिससे कि जैसे ही 4 तारीख को अलॉटमेंट आता है, 5 तारीख को या 6 तारीख को आप उस कॉलेज में पहुंच जाओ, क्योंकि एमपी में बहुत सारे जगह पे कनेक्टिविटी नहीं है कि आप 3 दिन में कहीं भी पहुंच जाओ। तो आप अपने पास के किसी भी फ्रेंड के यहाँ पे आके रुक सकते हैं। अब प्रवेश निरस्तीकरण कब से कब तक कर सकते हैं, 5/10 से लेके 8/10 तक आप अपना प्रवेश को निरस्त करा सकते हैं। तो ये आपका डेट कौन सा है, प्रथम स्नातक प्रथम चरण की काउंसलिंग का, मतलब BAMS, BHMS, BUMS, BNYS का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं, सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन पंजीयन 5 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, 5 अक्टूबर से इसका सेकेंड राउंड का। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड या तृतीय राउंड की काउंसलिंग का, स्टेट कोटा के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 तारीख से स्टार्ट होगा और 8 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख से कब से, 8 तारीख तक चलेगा ये। अब इसके बाद एडिट कब तक कर सकते हो, ये 5 से 8 तक आप एडिट कर सकते हैं। हेल्प सेंटर पर अभिलेखन, मतलब जो भी हेल्प सेंटर बनाया गया होगा उस पे अभिलेखन कब से कब तक कर सकते हैं, 6/10 से 9/10 तक आप जाके अपना अ, दिखा सकते हैं जो भी चेंजेस करवाना होगा, कि आपने कोई गलती से कुछ अलग भर दिया हो तो आप हेल्प सेंटर पे जाके चेंज करवा सकते हैं। रिक्त सीटों की स्थिति कब बताई जाएगी, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, 10 तारीख को बताया जाएगा। मेरिट मेरिट सूची भी आपका 10 तारीख को आएगा। और चॉइस फिलिंग आपको 11 से लेके 13 के बीच में करना है। चॉइस लॉकिंग भी वही टाइम है, 11 से 13 के बीच में। आपका अलॉटमेंट जो मेन है 16 तारीख को आएगा। और महाविद्यालय में पहुंचना है आपको कब, 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में पहुंच जाना है। वही आपका सेम सिचुएशन है कि आप आसपास के शहर में आप पहुंच जाइएगा किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ पे, और जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में पहुंच जाइएगा। अब थर्ड चरण का देखो, तीसरे चरण का क्या है कि वही नीट यूजी के उम्मीद तो पंजीयन कब से कब तक, 18/10 से 20/10 तक। और एडिट कब तक कर सकते हैं, 18 से 20 तक कर सकते हैं। हेल्प सेंटर द्वारा 19 से 21 तक करवा सकते हैं। रिक्त से सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा, 21 तारीख को। मेरिट सूची कब आएगी, 22 तारीख को। और आपका चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग कब होगा, 23 से 24, 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है इसमें। 23-24 को आप चॉइस लॉक करवा सकते हैं। सीट का आवंटन कब होगा, 29 तारीख को आएगा आपका अलॉटमेंट। और 2 से 4 तक आपको जाके कॉलेज में अपना रिपोर्ट करना होगा। तो ये है आपका थर्ड राउंड वाला। अब स्टे वैकेंसी, अब स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है कि अगर किसी कॉलेज में सीट बची हुई है तो इस राउंड में पूरी तरीके से फुल कर दी जाती है, पूरा फुलफिल हो जाता है। वैसे तो स्टे वैकेंसी 1 या 2 तक चलता है, हार्डली 2 तक चलता है, लेकिन अगर कॉलेज में सीट खाली रहती है तो स्टे वैकेंसी राउंड थर्ड तक भी चलता है। तो इसमें भी देखो, ऑनलाइन पंजीयन के लिए बताया गया है कि ऑनलाइन पंजीयन आप कर सकते हो कब से, 30/10 से लेके 3/11, मतलब नवंबर आ गया यहाँ पे। और पंजीयन में एडिट कब कर सकते हो, 30 से 11 नवंबर, 11 नवंबर तक, 3 नवंबर तक। और हेल्प सेंटर में अभिलेखन 2/11 से लेके 4/11 तक। रिक्त सूची का प्रकाशन 5 तारीख को आएगा। मेरिट सूची आपकी आएगी 6 तारीख को। और पात्रधारी अभ्यर्थियों का प्रकाशन, मतलब कि सूची का प्रकाशन कब होगा, या पात्र हैं या नहीं है, 7 तारीख को हो जाएगा। और महाविद्यालय में प्राथमिकता का चयन, मतलब चॉइस फिलिंग आप 7 से 9 तक कर सकते हैं, मतलब ये वाला स्टेप भी आपका ऑनलाइन ही है। चॉइस लॉकिंग वही 7 से 9 तक आपको करना है। महाविद्यालय मेरिट सूची का प्रकाशन 1 से 10 के आधार पे कितने बजे आएगा, 11 बजे आएगा, प्रातः 10 बजे आ जाएगा ये 10 तारीख को।
प्रातः 10 बजे आएगा। महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का तिथि क्या है आपका 12 तारीख है, प्रातः 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। मतलब जो भी आपका 10 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, आपको 12 तारीख को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको और ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने कॉलेज के एकदम पास में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को आपका अलॉटमेंट आता है, आपको 12 तारीख को कॉलेज जाना है। नहीं तो 12 तारीख को अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो 9 से 11 के बीच में, तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन 12 तारीख को किया जाएगा, 12 तारीख को ही कर दिया जाएगा। कितने बजे? 2 बजे तक। मतलब कि आपको 11:30 1:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि आपको एनी हाउ पहुंचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एनी हाउ 12 तारीख को पहुंचना है, 1:30 बजे से पहले अपना सारा कुछ कंप्लीट करके और अपने एडमिशन को कंफर्म करा लेना है। अगर नहीं तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी गया है, अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वहां पे। महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश कब से कब तक है? 12/11 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक। मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करवाओगे, आपकी लिस्ट आएगी, इसके बाद आपका अस्थायी प्रवेश कर दिया जाएगा या हो जाएगा। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, अगर सीट बचती है तो यहाँ लिखा हुआ है सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 संपादित किया जाएगा। अगर सीट नहीं बचती है तो नहीं किया जाएगा। ये आपका क्या है? ऑप्शनल है, ये ओपी है, ऑप्शनल। तो यहाँ पे भी आप पंजीयन करवा सकते हैं। कब से कब तक? 14 तारीख से 16 तारीख तक। और पंजीयन को एडिट कर सकते हैं 14 से 16 तक। और हेल्प सेंटर पर अभिलेखन, मतलब अगर कोई गलती हो गई 14 से 16 तक आप इसको चेंज करवा सकते हैं। रिक्त सूची कब आएगी? 18 तारीख को आएगी। मेरिट सूची कब आएगी? 18 तारीख को। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता चयन, मतलब चॉइस फिलिंग आपको कब करना है? 19 से लेकर 20 तारीख तक 2 दिन का टाइम है। और चॉइस डन कब करना है? वही टाइम है। महाविद्यालय में मेरिट सूची का प्रकाशन 21 तारीख को प्रातः 6 बजे ही कर दिया जाएगा। अब आपको 22 तारीख को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको कॉलेज पहुंचना है, अपना रिपोर्ट करना है, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और 22 तारीख को ही 2 बजे आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि किसको किसको एडमिशन दे दिया गया है। अब इसके बाद क्या करना है? महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश 22 तारीख को ही 2:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका सूची बताया गया है पूरा, अगर आपका सही साट है, मतलब सभी कुछ सही है, तो अगर कॉलेज में सीट बचती है तो राउंड 2 चलेगा, नहीं बची है तो नहीं चलेगा, स्टे वैकेंसी राउंड 1 पे ही खत्म हो जाएगा। अब नोट देख लेते हैं। प्रवेश में इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसलिंग के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपका स्टे वैकेंसी राउंड 2 नहीं चलेगा, मतलब कि नहीं चलेगा अगर सीट वैकेंट नहीं है तो ये रहा पूरा आपकी काउंसलिंग का डेट शेड्यूल कि कैसे कैसे कब कब होगा। आप इसको डेट को याद रखिएगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा कि आपको कैसे आप अपने प्रोफाइल का क्रिएशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और जिसको भी ज़रूरत है, जो भी आपका फ्रेंड है, उसको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी बच्चों का फ़ायदा होगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।